हो सकता है कि कुछ पत्रकारों ने 2016 की एक घटना को अपने दिमाग में उपज बना करके ऐसा कर दिया है कि भाई सोना खरीदो। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2000 के नोट से हमें भी उम्मीद थी कि फुटफॉल बढ़ेगा। हमारे ज्वेलर तो ऐड दे रहे हैं, पेपरों में ऐड इश्तहार दे करके 2000 के नोटों को बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे। यहाँ तो बाजार के भाव से भी सोने की ज्वेलरी बेचने के लाले पड़े हुए हैं, तो यहाँ प्रीमियम पे कौन लेगा। अब जीएसटी आ गया है, जीएसटी में खुश हैं, लेकिन एक आम छोटा दुकानदार वो उससे खुश नहीं है। उसके पास सीए नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको संभालने के लिए। जीएसटी का जो असली मकसद था वो था मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगे। जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है उसका एक किस्म से मिसयूज हो रहा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अभी हम चांदनी चौक के सराफा बाज़ार में हैं। अब कुछ दिन पहले ही देश की सरकार ने 2000 के नोट, जो 2016 की नोटबंदी के बाद परिचालन में आए थे, उसको बंद किए हैं और 30 सितंबर तक वो वैध है और आप जाकर बैंकों में बदल सकते हैं। इस फैसले के बाद कई तरह की बातें आई। आज हम चांदनी चौक के सराफा बाज़ार में हैं और हम ये जानने आए हैं कि 2000 के नोट बंद होने से व्यापारी वर्ग, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस देश के विकास में कदम ताल करके चलता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, व्यापार पर क्या असर पड़ा है, ग्राहक क्या 2000 के नोट लेकर आ रहे हैं खरीदारी करने। और ये सबसे सटीक विश्लेषण व्यापारी वर्ग में भी सराफा बाजार के व्यापारी कर सकते हैं, क्योंकि 2000 के नोट अधिकतर ये खबरें आई हैं कि सराफा बाजार में लोग सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगेश सिंघल जी, TBGA कमेटी के अध्यक्ष हैं। सराफा, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि सराफा बाजार जो चांदनी चौक में उपस्थित है, भारत के कुछ चुनिंदा बड़े बाजारों में से है। तो सिंघल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है SPN 9 में। सिंघल साहब, 2000 के नोट अभी सरकार ने फैसला किया कि बंद हो गए। यादें ताज़ा हो गई 2016 के में जो नोटबंदी हुई थी। हालांकि हम इसको नोटबंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन कई तरह से बातें चल रही है कि नोटबंदी 2.0 है, 0 है। तो नोटबंदी कहेंगे या ये ठीक है कि 2000 के नोट बंद हो रहे, 30 सितंबर तक वापस करा सकते हैं, कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, पहले मैं बता दूं 2016 में ये लीगल टेंडर रात के 12 बजे से नहीं था और 8 बजे के बीच में 4 घंटे का समय था। तो जो भी नोट लोगों को चलाने थे उसके लिए घबराहट थी। लेकिन आज की तारीख में ये RBI का फैसला है कि नोट को हम चलन से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है, या क्लीन अभियान के तहत वो इनको वापसी लेते हैं। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि 100 रुपये से ऊपर का नोट हमारे उसमें व्यवस्था में चलन में नहीं होना चाहिए, जिससे पैरेलल इकोनॉमी को हड्डी उसकी टूट जाए, रीढ़ की हड्डी, और पैरेलल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए। मैं तो ये चाहता था कि 2016 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया था, तभी 500 और 1000 के बदले 500 2000 नहीं चलाते। लेकिन हो सकता है सरकार की कोई व्यवस्था में मतलब कोई मजबूरी हो जिसके कारण से चलाए। लेकिन अभी भी क्योंकि अमेरिका में है, जापान में है, जितने भी विकसित देश हैं, कहीं भी 100 रुपये से ऊपर का नोट नहीं है। तो हमारे देश में भी अगर 100 रुपये से ऊपर का नोट सरकार इसी तरह से फेज वाइज मैनर में चरणबद्ध तरीके से अगर वापसी लेती है तो व्यापारी उसका स्वागत करते हैं। एक बार जरूर व्यापारों पर चोट पहुंचेगी और व्यापार जो है थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन उसके बाद में व्यवस्था बिल्कुल डिजिटल हो जाएगी, जिसमें सरकार को भी टैक्स मिलेगा और व्यापारी भी चैन की सुकून की नींद ले सकेंगे। जिनके माथे पे चोर का ठप्पा लिखा होता है, टैक्स चोर का ठप्पा होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। सिंघल साहब, जैसे ये खबर आई थी कि 2000 नोट का जब बंद करने का ऐलान किया सरकार की तरफ से, हम आपसे जिस समय बात कर रहे हैं उस समय बाजार में थोड़ा सा सन्नाटा दिख रहा है, बाजार थोड़ा सा खाली दिख रहा है। लेकिन खबरें ये आई थी कि लोग 2000 का नोट लेकर जा रहे हैं सोना चांदी खरीदने, इन्वेस्ट करने। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, और अगर लोग आ रहे हैं तो किसी तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो जो न्यूज़ आई है हमने भी पढ़ी है अखबारों में, हमने अपने सूत्रों से इसको हमने चेक भी किया है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि कुछ पत्रकारों ने 2016 की एक घटना को अपने दिमाग में उपज बना करके ऐसा कर दिया है कि भाई सोना खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदना है।
लेकिन एक्चुअल में आप ऊंचा महंगी का बाजार का या कोई दिल्ली में ज्वेलरी का आप मुआयना करिए तो वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि भाव 62,000 रुपये होने की वजह से अभी एक्चुअल में ही ग्राहक नहीं थी, जबकि शादी ब्याह का सीजन है, जून जुलाई में शादियां हैं और मई में उसकी खरीदारी शुरू हो जाती है। अभी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2000 के नोट से हमें भी उम्मीद थी कि फुटफॉल बढ़ेगा। हमारे ज्वेलर तो ऐड दे रहे हैं पेपरों में, ऐड इश्तहार दे करके 2000 के नोट को बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? ग्राहकों में पैनिक नहीं है। और अगर प्रीमियम की बात करते हैं कि ग्राहक को प्रीमियम से सोना बिक रहा है, तो अब वो ग्राहक नहीं रहा। अब ग्राहक बहुत शाना हो चुका है। वो कहता है कि मेरा सोना क्या भाव ले लो। अब वो उल्टा ऑफर करता है बेचने की। तो प्रीमियम से यहाँ तो बाजार के भाव से भी सोने की ज्वेलरी बेचने के लाले पड़े हुए हैं, तो यहाँ प्रीमियम पे कौन लेगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसको ग्राउंड जीरो पे पत्रकारों को जाके इसका टेस्टिंग करना चाहिए, देखना चाहिए कि भी सच्चाई क्या है। ये खाली जो है ना ऑफिस में बैठ के और पेपरों में छापने से इस तरह का माहौल बना दिया। अब की बार वैसे भी ज्वेलर बहुत सतर्क हैं। 2016 में जो उन्होंने गलती की है, अब उसको वो दोहराना नहीं चाहते हैं। वो ईमानदारी से 2 लाख रुपए की छूट है, 2 लाख रुपए तक के नोट कोई भी आदमी दे के किसी भी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद सकता है, जो कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है, अपने केवाईसी देकर के। तो उसमें कोई भी इफेक्ट बट नहीं है कि ये सब झूठी खबरें हैं, इसमें कोई तंत्र नहीं है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत साहब ने कहा है, दास साहब ने, कि एक सीमित रूप से थोड़ा बहुत इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। हम इंक्लिनेशन देख रहे हैं। तो आप एक बाजार अध्यक्ष हैं इस सराफा बाजार के, दिल्ली के, तो आपको क्या दिखता है कि जो सराफा बाजार है, अब आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों के सीजन शुरू हो रहे हैं, 2 महीने बाद अब रक्षाबंधन, नवरात्रि, दिवाली, तो उस समय ये 2000 नोट की बंदी का फर्क दिखेगा, क्योंकि 30 सितंबर तक आखिरी दिन है जब तक आप जाके 2000 के नोट बदल सकते हैं। उसके बाद त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो दिखेगा फर्क कि 2000 नोट बंदी की वजह से बाजार में खरीदारी पे, ग्राहकी पे फर्क। क्योंकि अगर मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की साथ साथ किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क जब पड़ेगा जब 500 रुपए का नोट का नंबर आएगा। अभी 2000 के नोट से कोई फर्क नहीं है। अभी 500 वैसे भी आप देखेंगे तो व्यापार के चलन में तकरीबन 500 रुपए के ऊपर से नोट का हम लोग कभी कभी देखते थे। 2000 का नोट इक्का दुक्का आ गया, थोड़ा बहुत नोट आ गया तो आ गया, अदरवाइज 500 का नोट चलन में था। 2000 का नोट तो सिर्फ और सिर्फ डंप था, लोगों के पास में जमा था या किसके पास में जमा था, लेकिन व्यापारियों के पास चलन में नहीं था। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आएगा या 0% भी अंतर आएगा। भ्रष्टाचार पे बात कही जा रही है कि 2000 के नोट जो अब बंद कर दिए गए हैं, तो जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार बचा हुआ था वो भी अब खत्म हो जाएगा। सहमत है इससे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भ्रष्टाचार 500 रुपये में शुरू हो जाएगा। सरकार को अगर एक्चुअल में भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है, पैरेलल इकोनॉमी खत्म करनी है, हवाला का कारोबार खत्म करना है, तो 100 रुपये से ऊपर की करेंसी को जल्दी से जल्दी वापसी लेना पड़ेगा, चलन से बाहर करना पड़ेगा। तभी जाके लोग डिजिटल में आएंगे और हैवी ट्रांजेक्शन वो नहीं होगा। तो व्यापारी वर्ग को परेशानी नहीं होगी 100 रुपए के नोट्स के साथ डील करने में, ग्राहकों के साथ, कि 100 रुपए का एक नंबर ऑफ काउंटिंग नोट्स, करेंसी की नंबर ऑफ काउंटिंग आपके पास बढ़ जाएगी, तो वो सेटअप लगाना पड़ेगा, मनी चेस्ट या मनी काउंटिंग मशीन से एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारी वर्ग को डेवलप करना पड़ेगा। अगर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन से लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो 100 के नोट्स। देखिए, कैश की जरूरत देश को नहीं है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद अब एक पान वाला, एक ढोल वाला अगर कोई वो भी लेता है, किसी को टिप भी देनी होती है, तो उसने भी एक अपने ढोल के ऊपर QR कोड लगाया, स्कैन करो और उसको बख्शीश दे दो। तो अब वो डिजिटल में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में होता है, और इस कदम के बाद में 40 का 50-60 होगा। और जैसे ही 500 रुपये का नोट चलन से बाहर होगा, तो काफ़ी हद तक हमारे को नोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब डिजिटल हो जाएगा। और डिजिटल से टैक्स की बढ़ोतरी भी होगी। तो मैं नहीं समझता कि कैश की हमें जरूरत है, क्योंकि कैश छापने में भी सरकार का 25,000 करोड़ रुपया जब भी कैश छापते हैं तो खर्च होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। तो ये हमारे देश के ऊपर बोझ है। इसको हम जितना अपना खर्चा कम करेंगे उतना ही व्यवस्था और अच्छी होगी। आपने टैक्स की बात की, पहले वैट फिर GST, दोनों से खुश है या किसी तीसरे तरह की टैक्स व्यवस्था आप चाह रहे हैं?
जब ये नोटबंदी का दौर शुरू हो चुका है या डिनोमिनेशन एंड हो रही है, डिजिटल पेमेंट की बात की, टैक्सेशन में व्यापारियों की कोई अलग तरह की मांग है या जीएसटी से वो खुश है? देखिए, व्यापारी एक ऐसा मतलब व्यक्ति है कि वो सरकार के हर फैसले में साथ हो जाता है। पहले वैट था, वैट में हम खुश थे, अब जीएसटी आ गया, हम जीएसटी में खुश हैं। लेकिन एक आम छोटा दुकानदार वो उससे खुश नहीं है। उसके पास सीए नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको संभालने के लिए। जीएसटी का जो असली मकसद था वो था मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगे। जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है उसका एक किस्म से मिसयूज हो रहा है। जीएसटी की चोरी हो रही है। अभी अभियान चल रहा है देश में 4 महीने का, 2 महीने का, कि भाई हम फर्जी कंपनियों को बंद कर रहे हैं। कंपनियां खुल रही हैं, बिल काटती हैं और भाग जाती हैं, और नुकसान उसका होता है एक्चुअल में व्यापारी। तो सरकार को जीएसटी का मतलब ये था कि पीछे सिर्फ जहां मैन्युफैक्चरिंग है वहीं से टैक्स हो। आपने दूसरी बात की कि कोई और व्यवस्था। हम पिछले 10-15 सालों से सरकार को बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बता रहे हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक व्यवस्था है जिसमें बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का पैरेलल इकोनॉमी, किसी भी तरह का हवाला, किसी भी तरह की कोई भी, सब समस्याओं का समाधान है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। तो हमें लगता है कि ये सरकार बड़ी करेंसियां बंद करके उसी तरफ चल रही है, क्योंकि हर बिल पे टीसीएस काटना होता है, हर बिल पे टीडीएस काटना होता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की आवाज़ सरकार को दी थी। और पहले आपने देखा होगा कि ये जो अपना रामदेव बाबा है 2014 में, उन्होंने भी कहा था कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स आ सकता है। तो हम उस व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं और हमारी मांग है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार लाए तो ऊपर से नीचे तक, मंत्री से लेकर अधिकारी तक, व्यापारी तक, सब लोग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसमें कोई जगह नहीं होगी भ्रष्टाचार। सिंघल साहब, व्यापार की बातें हो गई, टैक्सेशन की बातें हो गई, चलते चलते दो राजनीतिक सवाल। एक कहावत है हमारे देश में कि नेता की परछाई व्यापारी है। अभी आप माहौल भी देख रहे हैं, संसद का जो हमने बजट सत्र देखा, व्यापारी वर्ग आज शक के घेरे में है और आरोप भी लग रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है, चाहे भाजपा कुछ भी करे। कितनी सच्चाई है? आप दिल्ली के सराफा बाजार के अध्यक्ष हैं कमेटी के, एक आपकी क्या सोच है या कितनी सच्चाई है जो विपक्ष अपने आप में एक आरोप लगाता रहा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो ये व्यापारी वर्ग है दिल्ली में, भाजपा को 7 सीटें सांसद की देता है, वहीं केजरीवाल को एमएलए की 67 सीटें देता है। वही वोटर लोकसभा में मोदी जी को जिताता है, वही विधानसभा में केजरीवाल जी को जिताता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ठप्पा लगा है। वो देखता है कि कौन सा राजा कहाँ पे काम में आएगा। देश के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए मोदी जी की जरूरत थी तो 7 एमपी दिल्ली ने दिए, और विधानसभा में लगा उनको केजरीवाल जी सही काम करेंगे, दिल्ली की उस पर पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वो दिल्ली में 67 सीटें देके उसको जिताया। तो वही वोटर है, तो उस पर आरोप कैसे लग सकता है? एक विधानसभा में कुछ दूसरी पार्टी को और लोकसभा में दूसरी पार्टी को, तो ये आरोप ही अपने आप में। कांग्रेस एक समय व्यापारियों की मित्र कही जाती थी साहब दिल्ली में, तो राहुल गांधी कभी आप लोगों के राजा बन पाएंगे? देखिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ग्रह योग उनके काम में आ जाए और वो राजा बन जाए। बहुत धन्यवाद आपका SPN 9 न्यूज़ से। थैंक यू। ये हमारे साथ योगी सिंघल जी थे। 2000 के नोट से लेकर राजनीतिक सभी तरह की चर्चाओं पर इन्होंने बात की। अब देखना यह है कि आने वाले समय पर जो 2000 के नोट है या सरकार की आर्थिक नीतियां हैं 24 के चुनावों पर क्या फर्क डालेगी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, SPN 9 न्यूज़ के लिए।